लोगों ने पाकिस्तान के बनने की मुखालिफत भी की और वो बज़ाहिर कलमा गो भी थे। उनमें से एक देवबंद का बहुत बड़ा आलिम हुसैन अहमद मदनी था, जिसने एक ऐसा काम किया जो क़यामत तक के लिए शर्म वाली बात है कि उसने गांधी को बुलाकर मुसलमानों की मस्जिद में बुलाकर मिंबर पे बिठाया और कहा, देखो हम सब एक हैं, ये इसी वतन से है, मैं भी इसी वतन से हूँ, हमारी मिट्टी एक है, हमारे आबाओ अजदाद एक हैं। तो मेरे भाइयों, इस्लाम को उस वक्त उसने बज़ाहिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अल्लामा इकबाल की कुलियात इकबाल के अंदर फ़ारसी के अंदर नज़म भी मौजूद है जिसमें उन्होंने इसकी मज़म्मत की कि कौमें कभी भी रंग या नस्ल की बुनियाद पर नहीं बनती। एक दफ़ा कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह तकरीर कर रहे थे और आप इसी बात को बयान कर रहे थे कि दो कौमी नज़रिया क्या है, मुसलमान अलहदा कौम है, हिंदू अलहदा कौम है। अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद सिर्फ हिंदू काबिज़ हो जाएं और मुसलमान उनके ज़ेरे साया ज़िंदगी गुजारें, ऐसा नहीं होगा। मुसलमानों की अलहदा रियासत होगी, काफिरों की हिंदुओं की अलहदा होगी। तकरीर कर रहे थे तो मजमे में से एक हिंदू उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा कि मोहम्मद अली जनाब, तू भी बरे सग़ीर का है, मैं भी इसी ज़मीन का हूँ, जो तेरा बाप है वही मेरा बाप है, और इसी मिट्टी के अंदर तूने जन्म लिया, मैंने भी इसी मिट्टी के अंदर जन्म लिया। वही खाना जो तू खाता है वही खाना मैं खाता हूँ, वही ज़ुबान जो तू बोलता है वही ज़ुबान मैं बोलता हूँ, तो तुझ में और मुझ में तो कोई फ़र्क नहीं है। कायद आज़म ने कहा, अच्छा रुको। कायद आज़म ने पानी का एक गिलास मंगवाया, उसको आधा पी लिया, फिर उस हिंदू को बुला के कहा, आओ ये बाकी आधा पानी तुम पी लो। उसने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं तेरा जूठा पीऊँ, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं मुसलमान का जूठा पी लूँ, ये कैसे हो सकता है। फिर कायद आज़म ने मजमे की तरफ नज़र दौड़ाई तो एक नौजवान के सर पे तुर्की की टोपी थी, जिससे पता चल गया कि ये नौजवान बड़े सग़ीर का नहीं बल्कि ये असल में तुर्की का है। तो उस नौजवान को कायद आज़म ने पास बुलाया और कहा, बेटा ये पानी पी लो। उसने उसी वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ी और पानी पी लिया। कायद आज़म जलाल में आ गए, कहने लगे, हिंदू तू मुझे कह रहा था तेरी और मेरी ज़मीन एक है, तेरा और मेरा बाप एक है, तेरी और मेरी खाने की भी एक ही सारी शक्ल व सूरत हर चीज़ की मिलती जुलती है, लेकिन तूने मेरा जूठा पानी तो नहीं पिया। ये तो तुर्की से आया हुआ है, इसका बाप भी मुझसे अलहदा है, इसकी ज़मीन भी अलहदा है, इसका खाने पीने का अंदाज़ भी अलहदा है, लेकिन मेरा जूठा पानी तूने नहीं पिया, इसने पी लिया। तो पता चला कौमें नस्ल या रंग की या ज़मीन की बुनियाद पर नहीं बनती, कलमे की बुनियाद पर बनती है। इसका और मेरा कलमा एक था, मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ, ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है। इस वजह से इसने वो पानी पी लिया है जो मैंने पिया था, तूने मेरा जूठा पानी नहीं पिया। और फिर मिसाल कितनी वाज़ेह है कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चारों के चारों ही कुरैश से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अलैहिस्सलाम के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन एक बंदा है जो हबशी है, जिसका बाप भी ग़ुलाम था, जिसकी माँ भी कनीज़ थी, वो हबशियों में से था, उसकी रंग और नस्ल और इलाका सब कुछ इनसे मुख्तलिफ था। ना वो अबू बकर सिद्दीक़ की तरह कुरैश से ताल्लुक़ रखता था, ना वो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तरह किसी अजीम बाप का बेटा था, ना वो उस्मान गनी की तरह आज़ाद और अपनी ज़मीन रखने वाला बंदा था, ना वो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तरह वही शहर जिससे वो थे उससे ताल्लुक़ रखने वाला था, जिसका नाम बिलाल था, वो हबशा से था और उसका रंग और था, उसकी नस्ल और थी। लेकिन इस्लाम गवाह है, जब उसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत उमर फ़ारूक भी उनको बिलाल नहीं सय्यदी बिलाल, ऐ मेरे सरदार बिलाल कह के बुलाया करते थे। तो कौमें मज़हब की बुनियाद पर एक बनती हैं, कौमें नस्ल या इलाका की बुनियाद पर एक नहीं बनती। तो मेरे भाई